मेरा उद्धार कर दे, ऐसी संतान हमें चाहिए। आप लोग भी सुनिए, सत्कर्मी और धर्मवान सत्कर्मी संतान कैसे मेरे भाइयों मिलेगी, और महाराज मनु को कैसे मिली। जैसे महाराज मनु को मिली वैसे ही मेरी माताओं बहनों भाइयों हमको तुमको भी मिल सकती है। करना क्या होगा? बोले जो महाराज मनु ने किया वही हमको और तुमको करना पड़ेगा। क्या किया? नैमिष की पावन धरा धाम पर पहुंचे और सबसे पहला नियम उन्होंने क्या अपनाया? अरे करही आहार साक फल कंदा। अरे करही आहार साक फल कंदा। सबसे पहले क्या सुधारा महाराज मनु ने? बोले भोजन सुधारा। सबसे पहले खाना क्या है? तो आहार मनु महाराज ने कैसा लिया? अरे करई आहार साक फल कंदा औ सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार साक फल कंदा आओ सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सबसे पहले सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, राजन महाराज मनु ने अपना खान पान बढ़िया किया, आहार शुद्ध किया। क्या खाया महाराज मनु ने? बोले करई आहार साक फल कंदा। शाकाहारी आहार महाराज मनु ने अपनाया और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सात्विक आहार लेकर संतान पैदा करोगे तो सात्विक संतान पैदा होगी, और दारू पी पी पैदा करी हो ददुआ तो दरुहा पैदा हुई है। अहेले आजकल समाज में दरुहा ज्यादा बढ़ी रहे, और मांस खाई खाई मछली खाई खाई पैदा करी हो तो मछगिद्ध पैदा हुई है। हाँ, जैसो बिया बहिहाव जमी है तो दादा वैसो वैसा ही जामेगा। तो मनु महाराज जी ने सोचा हमको संतान ऐसी चाहिए जो मेरा जीवन तो सुधार ही दे, मेरी 7 पुश्तों का जीवन सुधार दे। मनु महाराज जी ने सोचा हमको ऐसी संतान चाहिए। तो सबसे पहले महाराज मनु ने अपना खान पान बढ़िया किया। खान पान, और आजकल ज्यादा ऐसे चिविल्ला काहे पैदा हुई रहे, आजकल लड़का सब पैदा हुई रहे फिल्मी काहे पैदा हुई रहे। जब राम जी पैदा हुए मेरे भाइयों अयोध्या में, तो महारानी कौशल्या क्या करती हैं? बोले वेदों की कथाएं पढ़ती हैं, शास्त्र पढ़ती हैं, भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों के दर्शन करती हैं, इसलिए उनके घर में राम जैसी संतानें पैदा भई। और आजकल जब से चली गए मोबाइल हाँ, और तब से कथा सत्संग तो गौ दादा भार चूल्हे, हाँ बाहर चूल्हे कथा सत्संग गया, और देख देख मोबाइल, उदर में पल रही है संतान, गर्भ में बालक पल रहा है, और फिल्में देखी जा रही, ऋतिक रोशन अजय देवगन। हाँ, तो जब गर्भावस्था में देखेंगे आप लोग हीरो लोगन का देखिए हीरो, तो घर में तुम्हारे भक्त नहीं पैदा होंगे। हाँ, ध्रुव प्रहलाद नहीं पैदा होंगे। फिल्में देखिए हीरो, तो पैदा कौन हुई है? हाँ, हीरो ना जीरो। इसलिए ध्यान रखिए, मनु महाराज जी ने मन में विचार किया मुझे सुंदर संतान चाहिए, तो क्या करूं? नीमसार में पहुंच गए, और जहां पर मेरे भाइयों 88,000 ऋषियों की तपस्थली, सब संत ही संत बैठे, संत ही संत। जिस संत के सामने मनु महाराज जाएं और जोड़ करके हाथ झुका करके शीश मेरे भाइयों उस संत को करते हैं प्रणाम मनु महाराज, और सब संत ही आशीर्वाद देते हैं, राजन तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, जो चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए, वही प्राप्त हो जाए। पहले हाथ जोड़कर किया जाता था प्रणाम,
अब आजकल प्रणाम ना हो, आजकल क्या होता है शहर में देखो ही आप लोगों ने, जहां दुई मित्र मिले ऐसे हलाओ हाथ, हाय हाय हाय। तो जब हाय हाय खुदाई मचियाए हो तो जीवन में कल्याण नहीं होगा। कोई जाए हो तो का कह दे, बाय हाय और बाय आज उसे छोड़ दे, सीधे हाथ जोड़ करके करना सीखिए प्रणाम। ये हाय और बाय ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति नहीं है, ये हमारी आपकी संस्कृति नहीं है, ये मेरे भागवत प्रेमियों विदेशों की संस्कृति है। विदेशों की संस्कृति, आप ब्रज की भूमि में जाइए, मथुरा में मेरे भागवत प्रेमियों जाइए, अनेक पश्चिमी देशों के, रूस के, अमेरिका के, हाँ बड़े बड़े अंग्रेज लोग आते हैं और माथे पर मेरे भाइयों लगा होता है उनके चंदन और पूरा भारतीय पहनावा। जब वो पहनते हैं अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, गर्व। विदेशी लोग अपना रहे हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है और हमारे भारत का दुर्भाग्य है मेरे भाइयों, ये जो भारतवर्षी लोग अपनी संस्कृति छोड़कर मेरे भाइयों विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। निवेदन करता हूं आप सभी से, कथा सुनने आए हो, सत्संग करने मेरे भागवत प्रेमियों आए हो, सत्संग से अगर जीवन नहीं बदला, जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो मेरे भागवत प्रेमियों कथा का सत्संग का कोई लाभ नहीं। क्या रह जाता है? बोले श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मात्र बनकर के रह जाता है, श्रम मात्र। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन सुनिए, तू आ गया कथा सुनने, तू सत्संग में आ गया, सत्संग में बन जाएगा तेरा जीवन, बन जाएगा। क्या किया सुखदेव स्वामी ने? परीक्षित से कहा, राजन जिस समय महाराज मनु नैमिष की भूमि पर तपस्या करने लगे, कैसे तपस्या मेरे भागवत प्रेमियों की महाराज मनु ने, कछु दिन भोजन बारी बतासा औ किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन कठिन उपवास किए, जल के बुलबुलों का पान किया, एक पैर से खड़े हो गए महाराज मनु, परमात्मा को रिझा रहे हैं मेरे भाइयों, भगवान को रिझा रहे हैं। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन महाराज मनु ने कैसा श्रृंगार किया परमात्मा को रिझाने के लिए। हम लोग भी श्रृंगार करते हैं, माताएं भी श्रृंगार करती हैं। काहे के लिए होता है श्रृंगार? श्रृंगार किसके लिए होता है? जो सती देवियां होती हैं, सती नारियां होती हैं, उनका श्रृंगार होता है अपने पति को रिझाने के लिए, पति को रिझाने के लिए। और एक बेश्या भी करती है श्रृंगार, एक बेश्या भी करती है श्रृंगार। याद रहे माताओं, आप होंठ पर लिपस्टिक लगाती हो तो बेश्या भी लगाती है, आंख में काजल आप भी लगाती हो, बेश्या भी लगाती है काजल, हाँ, और नाना भांति के इत्र सुगंधित आप भी डालती हो, एक बेश्या भी डालती है। श्रृंगार वही है, लेकिन अंतर क्या है श्रृंगार में? अंतर क्या है? सती नारियों का श्रृंगार होता है केवल अपने पति को रिझाने के लिए, पति को रिझाने के लिए, और बेश्या का श्रृंगार होता है दुनिया को रिझाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए होता है। तो महाराज मनु ने कैसा श्रृंगार किया? कैसा श्रृंगार किया? मनु महाराज और देवी शत्रुपा ने ऐसा श्रृंगार किया, बोले परमात्मा को रिझाने के लिए किया श्रृंगार, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं श्रृंगार किया। हमारी यही भूल है, हाँ, और यही अज्ञान है हमारा। हम श्रृंगार करते हैं संसार को रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, राजन अगर वही बात छूट जाए, हम संसार को नहीं रिझाएं, हम तो श्रृंगार करें परमात्मा को रिझाने के लिए। यही बात जिस समय मीरा ने मेरी माताओं माथे पर लगा लिया चंदन और धारण कर लिए मीरा ने बलकल वस्त्र, हाथों में खड़ताले ले ली और मीरा ने मजीरे हाथों में ले लिए। और जिस समय मीरा के देवर राणा विक्रम ने देखा, क्या कर रही हो ये, ऐसा बेढंगा श्रृंगार, दुनिया में मेरी बदनामी कराओगी, बेइज्जती कराओगी मेरी। तो जो जवाब मीरा ने दिया वही जवाब मेरी माताओं आप भी ध्यान रखिए।
क्या कहा मीरा ने? मीरा ने कहा राणा तो नहीं जानता मैंने ऐसा श्रृंगार काहे को किया? काहे को किया? जिन भेश्यानो म्हारो प्रियतम रिझे। मीरा ने कहा मेरा श्रृंगार दुनिया को रिझाने के लिए नहीं है। किसे रिझाने के लिए है? जिन भेश्यानो म्हारो साहब रिझे और सोई सोई साज सजूंगी राणा मैं बैरागन होएंगी राणा मैं बैरागन होएंगी। जय हो। दुनिया रिझाने के लिए नहीं मेरा श्रृंगार। ऐसे ही महाराज मनु कहते हैं, देवी शतरूपा कहते हैं जिन भेश्यानो म्हारो प्रियतम रिझे। जिन भेश्यानो म्हारो साहब रिझे सोई सोई साज सजूंगी राणा मैं बैरागन होएंगी राणा मैं बैरागन होएंगी। जय हो। मीरा ने कह दिया जिन भेश्यानो म्हारो प्रियतम रिझे। जिस भेष से मेरा पिया रिझे, जिस भेष से मेरा मालिक रिझे, जिस भेष से मेरो साहब रिझे सोई सोई साज सजूंगी। मीरा ने कहा राणा तुझे बढ़िया लगे या ना लगे, इन दुनिया वालों को बढ़िया लगे या ना लगे मेरो श्रृंगार केवल मेरे पति को बढ़िया लगे, मेरे स्वामी को बढ़िया लगे, मेरे कन्हैया को बढ़िया लगे, मैंने ये श्रृंगार उसके लिए किया है। तो आज मनु महाराज और देवी शतरूपा ने भी मेरे भाइयों परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? मस्तक में चंदन लगा लिया, चंदन को टीको, हाथ में माला, भगवा बाना, बलकल वस्त्र और कठिन तपस्या में भगवान की लग गए। तपस्या करते करते जब काफी समय बीतने लगा, सुखदेव स्वामी बोले परीक्षित से राजन जब महाराज मनु की तपस्या का फल पकने के लिए आया तब क्या हुआ? अरे विधि हरिहरा तप देखी अपार। विधि माने मेरे भागवत प्रेमियों भगवान ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान विष्णु जी और हर माने भगवान भोले बाबा, तीनों देवता। आरे विधि हरिहर तप देखी आओ मनु समीप आए बहुबार। एक दो बार नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी बहुत बार आए। क्या हुआ? मांगो मांगो बर अरे भाई न भवानी, अरे बिहस गिरा बोले मुनि ज्ञानी। काहे मैली करी डारी, काहे मैली करी डारी सखी पीहर वाली सारी। आरे ऐसी चूनर रंगी रंग रजवा, ऐसी चूनर रंगी है मोरे सतगुरु। बिच बिच डारी किनारी, बिच
बीच बीच डारी किनारी सखी नैहर वाली सारी। काहे मैली कर डारी सखी नैहर वाली सारी। महाराज मनोदेवी शत्रुपा के भीतर जागी परमात्मा की प्यास। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन विधि हरिहर तप देख अपारा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान एक दुई बार मेरी माता बहनों भाइयों नहीं आए, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए, बहुत बार, और बोले मांगिए मनु महाराज क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो मनु महाराज जी ने एक ही बात कही, क्या चाहिए। बोले परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कैसे भक्तों की सेवा कैसे पालते हैं, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है। जिस प्रकार से एक माता का प्यार होता है अपने पुत्र से, जिस प्रकार से माता का प्यार होता है पुत्र से, और उसी प्रकार का भगवान का प्यार होता है अपने भक्त से। क्योंकि भगवान ने कहा है करहु सदा तिनु कई रखवारी और जिमि बालक राखई महतारी। जैसे मैया आंगन में कर रही कोई काम, अम्मा लगे घर के काम काज और लल्ला रोई परे तो माता क्या कहती है, कहती हैं भाई जैसे काम परो है अधूरो, तो क्या करती हैं उठाओ खिलौना और लल्ला दे दो, ले लल्ला तब तक खेलिए। अगर बच्चा खिलौने में फंस गया, खिलौना लल्ला खेलन लगे, तो माँ क्या करती है फिर बच्चे को गोद नहीं लेती है, काम करती रहती है। अब बच्चे को दिया खिलौना, बच्चे ने खिलौना फेंक दिया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी दे दिया नहीं चाहिए, रोता ही जाए रोता ही जाए। तो माँ क्या करती है, बोले कितने भी घर के जरूरी काम में लगी हो, कितनों भी आवश्यक काम हो, सब काम छोड़ देती है माँ और फिर भागकर अपनी संतान को उठा लेती है गोद में। ऐसे ही मेरे भाइयों परमात्मा का प्यार है हमारे तुम्हारे प्रति। जहां जीव के हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की प्यास जागी, जीव रोया भगवान को पाने के लिए, भगवान की गोद के लिए रोया, तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले पकड़ाई देते भगवान खिलौना, खिलौना पकड़ा देते हैं। धन पकड़ा दिया, पद पकड़ा दिया, या कुछ और दे दिया, कुछ और दे दिया, और तुम उसी में फंस गए, फिर परमात्मा मिलता नहीं है। जिस प्रकार से मेरे भाइयों बालक जब तक खिलौनों में उलझा रहता है तब तक माँ उसको गोद नहीं लेती, उसी प्रकार से ये जीव है, उसी प्रकार से हम लोग हैं। जब तक संसार के खिलौनों में फंसे रहोगे, खिलौनों से खेलते रहोगे, तब तक भगवान की गोद नहीं मिलेगी। और जब सब खिलौना छोड़ दिए, सब खिलौना फेंक दिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर जैसे भागकर माँ उठा लेती है गोद में, ऐसे भगवान भी भागकर अपने भक्त को उठा लेते हैं गोद में। सुनी होगी कथा आपने, जैसे ध्रुव को भगवान ने गोद में उठा लिया, जैसे प्रहलाद को भगवान ने गोद में उठा लिया। और ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसा ही विश्वास अगर हमारे आपके भीतर मेरे भाइयों जागृत हो जाए ना, तो हम और आप भी भगवान की गोद के खिलौने बन जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान के। मनु महाराज और देवी शत्रुपा के भीतर जागी भगवान को पाने की प्यास। तो मेरे भाइयों परमात्मा नहीं आया, क्या हुआ, बोले ब्रह्मा जी को भेजा, विष्णु जी को भेज दिया, शंकर जी को भेज दिया। मनु महाराज जी ने कहा आप लोग नहीं चाहिए, आप लोगों से काम ही नहीं है। जब नहीं नेत्र खोले तब मेरे भागवत प्रेमियों, जिसे हमारे संतों ने कहा है निराकार, जिसे हमारे संतों ने कहा है निर्गुण, जिसे हमारे संतों ने कहा है अगम, जिसे हमारे संतों ने कहा है मेरे भाइयों अलख, अलख, ऐसे आकाश से हुई आकाशवाणी, आकाशवाणी हुई
बोलिए मनु महाराज, आपको क्या चाहिए? आकाशवाणी हुई। हाँ, आजकल कुछ लोग इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते कि आकाशवाणी भई हुई है। जब से मोबाइल चली गए तब से छोटे वाले रेडियो हुई गए बंद, रेडियो बंद हुई गए। पुराने जमाने में जब चलते थे ना रेडियो, जो ही ऑन किया तो क्या कहता था, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आकाशवाणी का बोल रहे लखनऊ। हाँ, और तुम बैठे सुन रहे बजहरा, बजहरा में सुन रहे हो। ऐसे फोन आप लोग देख लीजिए, फोन कर ले दिल्ली से, बात एक लोग बैठे दिल्ली में कर रहे और तुम यहाँ बजहरा में बैठे उनकी बात सुन रहे। यही है मेरे भाइयों आकाशवाणी, यही आकाशवाणी है। आंखों के सामने हमारी तुम्हारी प्रमाण है। और पहले का विज्ञान मेरे भाइयों इतना उन्नत था, इतना उन्नत था। आजकल आकाशवाणी सुनने के लिए रेडियो चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन उस समय आकाशवाणी सुनने के लिए रेडियो और मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती थी। इतना उन्नत विज्ञान था मेरे भाइयों। जो ही परमात्मा की मधुर आकाशवाणी, मधुर ध्वनि मनु महाराज और देवी शत्रुपा के कानों से होकर हृदय भवन में गई। क्या हुआ? हष्ट पुष्ट तन अभय सुहाए, अवमानहु अभय भवन ते आए। शरीर सुंदर हो गया। राजा मेरे भागवत प्रेमियों, आत्मा निर्मल हुई गई, मन मेरी माताओं बहनों भाइयों शुद्ध हो गया। आकाशवाणी में परमात्मा ने पूछा, महाराज क्या चाहिए? तो उसी समय मनु महाराज जी ने भी मन में सोचा, भगवान आ गए, भगवान। अब भगवान कह रहे, मांगा क्या चाहिए, जो मांगा सो ही दे दे। अच्छा ददुआ, हमारे तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, जैसे मनु महाराज के सामने आई गए, हमारे तुम्हारे सामने आई जाए और भगवान कहते हैं मांगा क्या चाहिए, तब तो कहाँ मांगी हाउ, क्या मांगोगे? कोई तो कहेगा कि भगवान हमारे पास अरबन खरबन की दौलत हुई जाए, कोई तो कहेगा हमारे घर में लड़का नाई, बूढ़ी बाड़ी अम्मा कहीं पोता हुई जाए। हाँ, यही सब मांगते हो ना भगवान से जब जाते हो मंदिर। भगवान के सामने लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, प्रभु नौकरी लगवाई दे। हाँ, भगवान का नौकरी ने ठेका ले बैठे मंदिर में। भगवान के सामने जब जाओ, भगवान से कुछ